शहर के एक बड़े मॉल में तीन सहेलियां रिया, प्रिया और सीमा कई सालों बाद एक साथ मिली। कॉलेज के दिनों की बातें करते करते तीनों कॉफी टेबल पर बैठ गई। पहली रिया अब एक नामी फैशन डिजाइनर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो दिल्ली मुंबई सब जगह मेरे बुटीक है। अपने लिए हर सीजन नए कपड़े डिजाइन करती हूँ। ड्रेसेस का मेरा कलेक्शन देखकर सब कहते हैं वाओ। दूसरी प्रिया हंसते हुए बोली, अरे वो तो कुछ भी नहीं, मैं तो अब विदेश ट्रिप पर ही आराम पाती हूँ। पिछले महीने ही स्विट्जरलैंड से लौटी हूँ। घर में हर चीज ऑटोमेटिक है, बस आवाज दो और काम हो जाए। तीसरी सीमा अब तक बस मुस्कुरा रही थी। दोनों ने उसे छेड़ा, अरे तू तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्या हाल है तेरे? सीमा ने धीरे से कहा, मैं तो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बस इतना कमा लेती हूँ कि महीने का खर्च चल जाए। लेकिन जब मेरे बच्चे मेरे बनाए पराठों को खाकर कहते हैं माँ तुम्हारे हाथ का स्वाद सबसे अच्छा है, तब लगता है दुनिया की सबसे बड़ी जीत मेरी है। दोनों सहेलियां चुप हो गईं। फिर प्रिया ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चलो अब चलते हैं, मेरा ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा होगा। रिया बोली, हाँ मेरी कार भी वैलेट में खड़ी है, चलो साथ चलते हैं। फिर उन्होंने सीमा की ओर देखा, और तुझे कौन लेने आएगा? सीमा मुस्कुराई और बोली, वो आ ही जाएंगे। इतने में बाहर से एक पुराना सा साइकिल हॉर्न सुनाई दिया। एक सादा कपड़ों में आदमी साइकिल लेकर आया, हाथ में टिफिन था। वो सीमा के पास आया और बोला, थोड़ी देर हो गई, स्कूल में बच्चों की मीटिंग थी, चलो भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए गर्म पराठे लाया हूं। उसने बैग से खाना निकाला, वहीं उसे खिलाया, फिर बोला, चलो अब घर चलते हैं वरना धूप बढ़ जाएगी। रिया और प्रिया खामोश खड़ी रह गईं। रिया ने धीरे से कहा, कपड़े तो मैंने बहुत बनाए, पर आज असली सुंदरता पहली बार देखी है। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, और मैंने दुनिया घूम ली, पर सुकून यही है, इस साइकिल के पीछे। पैसा, शोहरत और शौहर सब मायने रखते हैं, पर असली सुख उस दिल में है जो तुम्हें समझता है और बिना कहे तुम्हारा ख्याल रखता।